अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। लास्ट वीक की अगर बात करें भाई, तो बड़ा ज़बरदस्त टाइप का गुजरा है। और आप यकीन माने, जो एक स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई थी और जो लेवल्स बताए थे, वन टू वन उनकी फॉलोइंग हुई है। जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं और काफ़ी सारे दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं, पुराने बंदे जो डिस्कॉर्ड पर एक्टिव हैं, यकीन माने उनके मैसेज आए थे, बड़े बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने। यकीन माने एक एक ट्रेड में बीटीसी में 6-7 हज़ार पॉइंट ये निकले बड़ी आसानी से। वो आगे जाकर मैं आपको सारा सिनेरियो समझाता हूँ, क्योंकि डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर जब भी मैं देख रहा होता हूँ, इस वीक यार कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं था। उसके पीछे रीज़न ये भाई कि हमारी अपनी मार्केट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और जब मार्केट्स आपकी बिजी होती हैं तो फिर आप मार्केट में ख़ुद भी बड़े बिजी होते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि एक बार ही अगर आप चीज़ों को समझ लें तो फिर बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पुराने दोस्तों जितने भी हैं हमारे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नए जो दोस्त ज्वाइन किए हैं, यकीन माने उनके सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट भी अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो आज इस वीडियो में फोकस करूंगा कि आपको सप्लाई और डिमांड जोन बता दूं, और जो भी हमारे पास करंट स्ट्रैटेजी चल रही है ये भी समझा देता हूं। अब देखें, पिछले हफ्ते जो मैंने आपको बताया था, बल्कि उससे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऊपर की प्राइसेस में 70,000 हो गया या 71,000 हो गया, अगर इन लेवल्स पर आप बाइंग ना करें तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। और 69,000 अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 4 घंटे भी अगर आपकी मार्केट ट्रेड हो जाए, तो डिमांड जोन 1 और सेकंड डिमांड जोन आपको बड़ी आसानी से मिलेगी। ठीक है, ऊपर बाइंग का मैंने जो आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी वो बड़ी आसान थी कि यार अगर 73K के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन कर जाती है 12 घंटे 16 घंटे, तो फिर आपकी मार्केट में फ्रेश बाइंग ट्रिगर होगी। वैसा सिनेरियो नहीं बना, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेशन जोन में थे, मार्केट में बार बार रिजेक्शन आई। अब देखें, एक दोस्त ने मुझसे ये भी पूछा था कि सस्टेन करने वाली भाई थोड़ा स्ट्रेटजी इसको क्लियर कर दें। भाई मेरे सस्टेन की सारी मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। देखें, जब 52,700 पर आपकी मार्केट थी, वो लेवल जब ब्रेक हुआ था, तो उसके बाद आपकी मार्केट 52,700 के नीचे नहीं गई थी। एक बार भी आपकी मार्केट उसके नीचे नहीं गई। आपके 4 घंटे ट्रेड हुई, 8 घंटे, 12 घंटे, पूरे 1-2 दिन निकल गए, लेकिन वो लेवल दोबारा ट्राई नहीं हुआ था 54,000। और उसके बाद आपकी मार्केट ने अभी 74K का हाई लगा चुकी है। इसे कहते हैं सस्टेन होना। लेकिन अगर आपने 73K के ऊपर देखा होगा, ट्रेड हुई मार्केट, 2-4 घंटे ट्रेड हुई, फिर आप ऐसा समझिए कि 12 घंटे भी ट्रेड हुई, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, बार बार आपकी मार्केट नीचे आ रही थी। कभी 72,000 को ट्राई कर रही है, कभी 71,000 को ट्राई कर रही है। तो इसको आप मार्केट में ये नहीं कह सकते कि यार लेवल ब्रेक भी हो गया और उस लेवल के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड हो रही है। तो कोशिश किया करें कि इस चीज़ को आप समझें। सस्टेन करना मार्केट का ये होता है कि आपका एक लेवल ब्रेक हो जाए और फिर दोबारा उस लेवल पर अगर आपकी मार्केट नहीं जाती तो आपकी फ्रेश बैंक ट्रिगर हो जाती है। वहाँ पर आपके इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर सारे ही लग जाते हैं। अब स्ट्रेटजीज में इसलिए आपको बताता हूँ कि जब आप प्रोफेशनल इसी सेम फील्ड में रहते हैं तो भाई रेगुलर बेसिस पर आपके सामने हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं, तो सीखने को बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलती हैं। जब मार्केट्स आपकी नॉर्मल थी तो उस टाइम बिल्कुल अलग स्ट्रेटजी चल रही थी, डिमांड पर बाइंग हो रही थी, शॉर्ट सेलिंग जो है वो आपकी सप्लाई पर हो रही थी। लेकिन जब से 52,700 का लेवल ब्रेक हुआ है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ कही है, जब हम लोग बाइंग में थे, कि यार आप सिर्फ बाइंग करें मार्केट में। कोई भी आपकी मार्केट में सप्लाई का लेवल ब्रेक हो, जहाँ पर नॉर्मली लोग शॉर्ट सेल करते हैं, अगर ब्रेक हो, आपकी मार्केट सस्टेन करे, 4-8 घंटे आप बाइंग करें, फ्रेश इंशाल्लाह आप पैसे बनाएंगे। 74,000 तक हम लोग खींच के लाएं इसी तरह मार्केट को, बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने। अभी करंट स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, सस्टेन नहीं कर पाई आपकी मार्केट। 69 का लेवल ब्रेक हुआ, 65,000 पे भी बड़ी हैवी बाइंग लगी थी और 64 के आसपास भी बड़ी हैवी बाइंग लगी थी। उसके बाद आपने खुद भी देखा मार्केट 70-71 का वो भी हाई लगा। तीसरे अटैम्प्ट में ऑफकोर्स फिर आप नहीं जाते। जब आपकी एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन को 1-2 बार उसमें बड़ी जान होती है उस लेवल में, लेकिन तीसरे चौथे अटैम्प्ट में वो बड़ा ढीला सा लेवल हो जाता है, तो फिर आप कोशिश करते हैं सेकंड डिमांड को पकड़ने की। कल रात को वो भी हिट हुई और उसमें आप देख लें अभी 66,000 की प्राइस चल रही है, 6,000 पॉइंट अभी भी आपको मिल रहे हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं हमारे, वो ट्रेड कर रहे हैं बीटीसी में भी और इथेरियम में भी। इस वीक में भी हमारे पास बड़े ज़बरदस्त टाइप के लेवल हैं। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे जाकर आपको बता दूंगा। डिमांड और सप्लाई जोन में आपने एग्जैक्टली करना क्या है वो भी नए दोस्तों को समझा दूंगा कि भाई आप किस जगह पर आपने करना क्या है। असल में ये प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पास जो नए बंदे आए हैं उनके साथ। तो बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम लोग इस वीक में आप ऐसा समझें कि इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत ज़्यादा बिजी था। इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास वो आज आ चुका है और तकरीबन पिछले महीने से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार कोई ख़ास चेंजेस ये लोग नहीं लाने वाले, क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो आप ऐसा समझें कि इलेक्शन तक इन्होंने स्टेबल रखनी है। जो बाइडन की जो भी इनकी गवर्नमेंट चल रही है इनकी अगर इन्होंने कोई चेंजेस लानी भी हैं तो आप ऐसा समझें कि वो जून
लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि जून जुलाई में ये लोग कुछ करेंगे। अभी इनका कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है, तो आपकी मार्केट दे विल रिमेन नॉर्मल। तो अभी हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल मार्केट्स हैं, जो भी लेवल हैं अभी आगे जाकर चार्ट्स में वो भी देखते हैं। और इकोनॉमिक कैलेंडर हमारे पास आप ऐसा समझें कल थर्सडे का दिन है, फ्राइडे का दिन है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। बड़ी मेजर न्यूज़ अभी भी बाकी हैं। और पूरे वीक की अगर कवरेज देखें, बार बार मैं आपसे कहता हूं, अगर आप वीडियो को गौर से सुन लेते हैं भाई, तो फिर आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद से ही मार्केट को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आगे जाकर मैं आपको चार्ट्स पर बता देता हूं कि कहां कहां पर पिछले हफ्ते के लेवल ट्रिगर हुए हैं और इस हफ्ते में हम लोगों ने क्या करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइजेस देखेंगे कि फ्यूचर और ऑप्शंस का क्या चल रहा है। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इंशाल्लाह चार्टिंग की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास यूएस इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, 5.5 बेसिस पॉइंट का वो आया है। और तकरीबन पिछली बार और उससे पिछली बार जब ये इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ रहे थे, मैंने आपसे यही कहा था यार ये लोग जून या जुलाई तक इसको इसी तरह मेंटेन रखेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे आपका यूएस का इलेक्शन भी है। इक्विटी मार्केट्स भी इलेक्शन तक आपकी तकरीबन बिल्कुल लास्ट क्वार्टर तक ऊपर ही रहती हैं। अक्टूबर नवंबर में फिर आपके इलेक्शन सीज़न स्टार्ट होता है, तो गवर्नमेंट को दिखाना होता है कि यार हमारी परफॉर्मेंस कैसी ज़बरदस्त चल रही है। तो अभी के लिए भाई जो मार्केट में रिपोर्ट है, पहले भी मैंने आपसे कहा था और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट इनका जो एक है वो तकरीबन 5.5 बेसिस अनचेंज रखने का ही प्रोग्राम है, तकरीबन जून तक के तो है। इनके डिसीजंस हर दिन के हिसाब से बदलते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात या सीपीआई के लेवल्स या आपके एफओएमसी में अगर कुछ इस तरह की बात हुई जिसमें चेंजेस रिपोर्ट हो सकेंगी, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको बता दूंगा। आज बहरहाल हमारे पास डेटा अनचेंज्ड आया है। और अगर थर्सडे की बात करें कल की, तो हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा होता है और इसका इम्पैक्ट आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स पर ज़रूर आता है। इसके बाद दोस्तों फ्राइडे के दिन हमारे पास फेड चेयर पॉवेल की स्पीच है, तकरीबन आपके 5 बजे शाम में। अपना अभी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज़ के बारे में बता देता हूँ। शीट मैंने मेंटेन नहीं की थी लेकिन ज़बानी मुझे याद है, तकरीबन 2,17,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये इंस्टीट्यूशंस के बैंक पर पड़े हुए हैं। और हल्की फुल्की उनकी शॉर्ट सेलिंग भी है, लेकिन वो ऐसा समझे कि ना होने के बराबर है। अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं भाई, तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं वो 187,000 के आसपास हैं जो अभी पड़े हुए मार्केट में आपके। ठीक है, ये लाइव डेटा होता है कि जो भी ऑप्शंस और फ्यूचर में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पड़े हुए होते हैं मार्केट में, तो डिफरेंस कुछ इतना बड़ा नहीं है। जो डिफरेंस था वो आप ऐसा समझें कि कल और परसों में काफ़ी हद तक उसमें चेंजेस रिपोर्ट हुई थी। फिर से आपकी मार्केट को जो डोमिनेट कर रहे हैं वो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं और वो बाइंग साइड पर ही इसको मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, प्रॉपर डिमांड जोन्स ही अगर आपको मार्केट में मिलें, जो कि आगे जाकर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, तो उन पर या तो आप अपनी पोजीशन लें, या तो फिर एक जो सबसे परफेक्ट स्ट्रेटजी है उसमें मैंने आपसे यही कहा है कि कंसोलिडेशन जोन के ऊपर जब आपकी मार्केट निकलेगी तो तब हमारे फिर बाइंग के जो हैवी, आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर्स जो हैं वो ट्रिगर होंगे ओवरऑल मार्केट्स में। उसमें इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लोग होते हैं उनके भी जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो तकरीबन उन लेवल्स पर ही जाकर फिर ट्रिगर होंगे। जब तक हम लोग अपना कंसोलिडेशन जोन से नहीं निकलते तो शॉर्ट सेलिंग और आपके बायर्स के बीच में लड़ाई जो है ये चलती रहेगी। इसमें दोनों को रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी बाइंग साइड पर जो डिमांड आती है उसको भी रिस्पेक्ट मिलेगी, और लेट सपोज आपकी अगर सप्लाई टच होती है तो उसको भी इंशाल्लाह रिस्पेक्ट मिलेगी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस जो आपकी चल रही है वो तकरीबन 66,700 के आसपास चल रही है। कल पूरी डिमांड जोन जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीक की अपडेट में, कि आपसे यही कहा था कि यार हमारे पास जो ज़बरदस्त टाइप की डिमांड जोन है वो 59,500, ये पूरा एरिया 60,000 का, मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास सेकेंड डिमांड जोन है। पिछले हफ्ते की वीडियो में आप जाकर देख भी सकते हैं। उससे पहले 64,000 और 65,000 के बीच में मैंने आपसे कहा था कि पूरा लेवल हमारे पास इस वीक में डिमांड जोन 1 है। 2 बार उससे मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की उसको भी रिस्पेक्ट मिली थी। उसके बाद आप खुद भी देख सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ आई थी, तकरीबन 69,700 की। और जो पहला अटैम्प्ट हुआ था उसमें मेरे ख्याल में ये कैंडल थी, हाँ 65,500 का जो है लो रिपोर्ट हुआ था, और ऊपर हाई तकरीबन आपकी मार्केट 71,900 तक गई थी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमेशा लेवल्स का आप वेट किया करें। अभी जब मार्केट में आपके वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिर आपके डिमांड और सप्लाई जोन्स काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाते हैं।
तो अगर एग्जैक्ट लेवल पर आप ट्रेड लेते हैं, बीच में अपनी एंट्री नहीं लगाते हैं, तो फिर आपके पैसे बनते हैं और बड़े ज़बरदस्त टाइप के बनते हैं। अगर आपने पहली डिमांड जोन से ट्रेड किया है तब भी आपके बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने होंगे, और अगर कल के दिन आपने प्रॉपर डिमांड जोन जो सेकंड वाली थी उस पर भी अगर BTC बाय किया है तो भाई अभी भी आपकी मार्केट 67,000 तो ऑलमोस्ट आ चुकी है, 66,800 अभी आपकी मार्केट की प्राइस है। तो तकरीबन 7,000 पॉइंट मार्केट वहाँ से भी अभी ऊपर है। डायरेक्शन मैंने आपसे कहा है कि कोई भी अभी तक हमारे पास जो एक बेरिश सिग्नल होता है वो मार्केट में जनरेट नहीं हुआ है। शॉर्ट टर्म जो बिल्कुल आपका शॉर्ट टर्म होता है उसमें छोटे मोटे सिग्नल आपके जनरेट हुए थे, लेकिन एक जो प्रॉपर आपका ट्रेंड चल रहा होता है वो अभी बुलिश है। तो BTC के लेवल अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहला लेवल जो इस वीक में आ रहा है अभी, वो आप ऐसा समझेंगे फर्स्ट डिमांड जोन हमारे पास जो एक प्रॉपर लेवल है वो तकरीबन 59,000 से लेकर 60,000 के बीच में। ये पूरा जोन जो है हमारे पास 1,000 पॉइंट का, ये डिमांड जोन 1 है। और अगर सेकंड डिमांड जोन की बात करते हैं तो वो लेवल आ रहा है एग्जैक्टली फिर 52,700 के आसपास। इतनी मूवमेंट देखें, लास्ट टाइम भी जब मैं वीडियो बना रहा था तो 70,000 की मार्केट चल रही थी, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट में हैवी मूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट करें। अगर एग्जैक्ट लेवल्स पर आप अपनी पोजीशनिंग करते हैं तो उसमें बड़े ज़बरदस्त टाइप के फिर पैसे बनते हैं। तकरीबन फिर आप देखें 10,000 पॉइंट आपकी, 10 भी नहीं, तकरीबन 71 से 70-71 की मार्केट थी, 72 और 73 तक आपकी मार्केट गई थी। उसके बाद आपकी मार्केट जो है कल के दिन उसने ऑलमोस्ट 59,000 लगाया है। तो अगर कुल मिलाकर आप इसको देखते हैं तो BTC में तकरीबन 12-13 हज़ार पॉइंट की मूवमेंट आई थी सिर्फ एक हफ्ते में। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि प्रॉपर लेवल का आप वेट करें। जब भी लेवल आए, एक एक्चुअल डिमांड जोन कहने का मतलब ये कि अगर उस पर आप एंट्री लेते हैं तो बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनते हैं। अब देखें, जो हमारे नए दोस्त आए हैं उन्हें मैं समझा देता हूं कि भाई डिमांड जोन होती क्या है और सप्लाई जोन क्या होती है। डिमांड जोन पर आप लोग हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, या तो डिमांड जोन के आसपास में आपकी मार्केट हो या बिल्कुल डिमांड जोन के एक्चुअल प्राइस पर आ जाए। और सप्लाई, लेट सपोज इस वीक में हमारे पास जो पहली सप्लाई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 71,300 की आ रही है, और उसके बाद 71,300 से लेकर आप ऐसा समझें कि 72,500 का पूरा लेवल। अभी जो लेवल हैं ये भी थोड़े वाइड हो चुके हैं, 1,000 पॉइंट या 800 पॉइंट में ये बिल्कुल आपकी सप्लाई जोन 1 बन रही है। इससे कम आप एक नंबर नहीं दे सकते क्योंकि आपकी मार्केट में मूवमेंट उस हिसाब से। सेकंड, फिर हमारे पास जो एक सप्लाई आ रही है वो तकरीबन 77,400 का लेवल आ रहा है मार्केट में, 77 से 78,000 का लेवल है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर 72,500 के ऊपर आपकी मार्केट ट्रेड होने लग जाए, सस्टेन हो भाई, बिल्कुल दोबारा फिर उस लेवल की तरफ ना जाए, 73,000 हो, 74,000 हो, उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ ही आपकी मार्केट ट्रेड हो, तो ऊपर की लेवल फिर आप 79 के तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये था इसका पूरा सिनेरियो। अब जब से मार्केट बुलिश है उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सप्लाई ब्रेक होगी, सप्लाई का मतलब जहाँ पर आप लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से तो मैंने आपसे कहा था कि यार मार्केट में आप सप्लाई जोन पे 69K के नीचे अगर आपकी मार्केट ब्रेक देती है तो फिर आपकी शॉर्ट सेलिंग ट्रिगर होगा और बड़ा हैवी होगा। उसके बाद फिर आपने देखा कि तकरीबन 9,000 पॉइंट वहाँ से आपकी मार्केट बड़ी हैवीली गिरी है। उसके बाद फिर अगर आपने डिमांड जोन 1 और सेकंड पे उठाएं तो उसमें भी आपने पैसे बना लिए। तो इस तरह आपकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। करंट स्ट्रेटजी, ऊपर की प्राइसेस पर आप बाइंग नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर 70,000 जा रही है आपकी मार्केट, 69K के आसपास आ रही है, अगर आपने नीचे कल नहीं उठाया तो फिर आपने अभी मार्केट में नहीं कूदना, कहने का मतलब ये था। तो इन प्राइसेस पर फिर आप बाइंग नहीं करेंगे। उसमें फ्रेश बाइंग आप तब करेंगे कि जब आपकी सप्लाई ब्रेक हो जाए और उसके ऊपर आपकी मार्केट 12 से 16 घंटे ट्रेड हो या 24 घंटे पूरा, और फिर से उस प्राइस को टच करने नहीं जाए, स्ट्रेट उसके ऊपर ही ट्रेड हो या हायर हाइज आपकी मार्केट बना रही हो, तो आपकी फ्रेश बाइंग ट्रिगर कर सकते हैं। फिर आप 79K तक भी काफ़ी आराम से मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसोलिडेशन जोन से आपकी मार्केट नहीं निकलती और फिर से पिछले हफ्ते वाला सिनेरियो ट्रिगर होता है तो बार बार आपकी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग लगेंगे। और हॉल्विंग की लास्ट टाइम भी मैंने आपसे अपडेट दी थी, उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसके आने के बाद तो मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन उसके आने से पहले मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त टाइप की करेक्शन भी आ जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ मार्केट में बुल में नहीं बैठना, मार्केट में जो लेवल आपको बताया उसमें आपकी शॉर्ट सेलिंग भी ट्रिगर होगी। सेकंड लेवल भी मैंने आपको नीचे की भी बता दिए। BTC की जो डिमांड जोन सेकंड थी तकरीबन 53,000 और 52,500, ये पूरा लेवल आपकी मार्केट में
सेकंड डिमांड जोन है। बिल्कुल एक्सपेक्ट करें मार्केट में 13,000 14,000 पॉइंट अगर एक हफ्ते में आ रही है भाई, तो इससे ज़्यादा मूवमेंट भी आपकी मार्केट में काफ़ी आसानी से आ सकती है, क्योंकि आप स्ट्रेट फिर देखते हैं 24 आवर वॉल्यूम को। 100 बिलियन बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम जब आपकी मार्केट में होता है तो फिर आप एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कोई भी चीज़ आपकी मार्केट में हो सकती है। ऊपर की तरफ के भी लेवल हो गए BTC के, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नए दोस्त आए हैं उनका ये सप्लाई और डिमांड का जो एक फंडामेंटल है ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखें, फिर से मैं एक बार समझा देता हूं। नॉर्मल मार्केट्स में आप डिमांड जोन्स पर, जैसे BTC की आपको बताइए, वहाँ पर स्ट्रेट बाइंग करते हैं और उसमें सप्लाई अगर ट्रिगर होती है तो फिर आप शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं। लेकिन आपकी मार्केट में अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और आपकी मार्केट के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा बुलिश हों तो फिर आप बीच में नहीं कूदते। एग्जैक्ट आपकी जो प्राइस आती है सप्लाई की, या तो आप वहाँ पर अपनी पोजीशन लेते हैं, या तो फिर आप सप्लाई के ब्रेक होने पर फ्रेश बाइंग ट्रिगर करते हैं। सप्लाई का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपने वहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करनी है। अगर आपकी मार्केट बुल है तो फिर आप उसमें वेट करते हैं कि यार ब्रेक होने दो इस सप्लाई को और इसके ऊपर मार्केट को ट्रेड होने दो। इसके बाद जब फ्रेश बाइंग सबकी लगेगी इंस्टीट्यूशंस के साथ और आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर हम भी अपनी एंट्री लगाएंगे और जो भी पैसे मार्केट आपकी देगी उसको एंजॉय करेंगे। इथीरियम पर आते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है डिस्कॉर्ड वाले भाइयों को समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया भाई तो ये वीडियो 3-4 बार देख लेना, इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और नंबर्स वेरिएबल होते हैं, हर हफ्ते के हिसाब से बदल रहे होते हैं। स्ट्रेटजीज भी आप मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से। वॉल्यूम मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और आपकी डायरेक्शन कि आपके वेल्स हो गए या इंस्टीट्यूशंस ये कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपको ये दो चीज़ें पता हों तो फिर आपकी स्ट्रेटजीज बिल्कुल टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं। आप एक ही स्ट्रेटजी को ऐसा समझें कि उसको आप नहीं ले जा सकते। हर रोज़ के हिसाब से आपकी मार्केट में स्ट्रेटजीज बदलती हैं ट्रेडिंग की। तो अब इथीरियम की बात करते हैं। इथीरियम की करंट प्राइस हमारे पास चल रही है तकरीबन 3470 के आसपास। लास्ट वीक भी मैंने आपसे कहा था तकरीबन 3000 के आसपास का नंबर दिया था, और पहली डिमांड मैंने आपको कोई 3450 के आसपास बताई थी। वहाँ से भी ट्रेड ट्रिगर हुए थे और 3700-3800 के हाई रिपोर्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद मार्केट ने पूरी सेकंड डिमांड जोन जो है वो ट्राई की है। और अभी भी हमारे पास डिमांड जोन 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि तकरीबन 3050 से लेकर आपके 3150 का लेवल, ये पूरे 100 पॉइंट। अब देखें, इसमें भी आप कहेंगे कि यार ये डिमांड जोन 1 कैसी है, इसमें पूरे 100 पॉइंट आ रहे हैं। तो भाई ऐसी जब मार्केट होती है फिर आप उसमें अपना हल्का मार्जिन रखते हैं, टारगेट्स आप लंबे रखते हैं। अब आप खुद सोचें, पिछले हफ्ते मार्केट 3900 की थी, पूरे 1000 पॉइंट इथीरियम मूव हो रहा है भाई, बहुत बड़ी मूवमेंट है ये। 1000 पॉइंट इथीरियम के लिए लास्ट वीक जब अपडेट बना रहा था 4000 की मार्केट थी। अभी कल के दिन ही मार्केट ने 3000 ट्राई किया है। तो 1000 पॉइंट की जब आपकी मार्केट में मूवमेंट होगी तो डिमांड जोन्स जो होते हैं वो फिर आपके वाइड हो जाते हैं। उसमें फिर आप देखते हैं विक्स लगती है मार्केट में। तो अभी भी हमारे पास जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो 3050 से लेकर 3150 का एरिया आ रहा है। और सेकंड डिमांड मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकती है, लेट सपोज अगर इस वीक में कोई ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग का प्रेशर बिल्डअप होता है तो मैक्सिमम नंबर, जैसे लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि 3050 या 3100 का, ये नंबर मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर भाई फिर हमारे पास आ रहा है 2700 का, ठीक है। अभी भी हम लोग अगर इथीरियम की बात करें तो अगर आज मार्केट आपकी इथीरियम की 3550 के ऊपर सस्टेन कर पाई तो फिर आप इसको ऐसा समझें कि तकरीबन कोई 3900-4000 तक ये काफ़ी आराम से ट्राई कर सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि BTC भी अपने जो ट्रेंड है 65 के ऊपर अगर वो भी ट्रेड हो तो उस सिनेरियो में इथीरियम भी फिर आपको इंशाल्लाह अपने लेवल्स को ट्राई करने जा सकता है। ऊपर के जो लेवल आ रहे हैं भाई, वो पहला लेवल है इसका 3600, आप राउंड टर्न में ही ले लें कि इसके ऊपर इसका ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसने अपनी मज़ीद पुल बैक अगर इसमें आना है 4000 तक, 4100 तक। लेवल जो हमारे पास आ रहे हैं वो तकरीबन पहला लेवल है 4000 का राउंड टर्न में, और फिर सेकंड लेवल आ रहा है हमारे पास तकरीबन 4350 से लेकर 4400 के बीच में, 4400 तक ये पूरा लेवल है इथीरियम का। और मैक्सिमम लेट सपोज ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में मैंने फिर से आपसे कहा ना, कुछ भी आप एक्सपेक्ट करें, आजकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी भी अगर आप मार्केट को देखते हैं तो 3500 के आसपास चल रही है। सिर्फ सुबह से लेकर अभी तक आपकी मार्केट में 500 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो 400-500 पॉइंट इथीरियम के लिए मूव होना अभी जिस हिसाब से आपका माहौल चल रहा है कोई बड़ी बात नहीं है।
तो प्राइस मैंने आपको बता दी कि 3500 या 3600 के आसपास अगर आपकी मार्केट ट्रेड होती है तो ये बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करेगी। उसको आप ऐसा समझे, अगर सस्टेन करता है आपका BTC 66,000 के 65-66 के आसपास और इथीरियम आपका 3600 के आसपास अगर सस्टेन करता है तो फिर ये अपनी सप्लाईज को ट्राई करने जा सकती हैं, नहीं तो यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन भी मार्केट में आ सकती है। और रिजेक्शन अगर आती है तो लेवल नीचे के मैंने आपको बता दिए, 3050-60 से लेकर 3140-50 ये पूरा एरिया हमारे पास इस वीक की पहली डिमांड जोन है। और सेकंड डिमांड जोन फिर मैंने आपको बता दी कि 2700 और 2750 का जो एरिया है, ये पूरा हमारे पास ये एरिया जो है ये अच्छी खासी बाइंग है मार्केट में। बहुत ज़्यादा आपकी ऑर्डर बुक पर यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, तो इस चीज़ का आपने मार्केट में ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जैक्ट लेवल जब आपको मिले भाई तो कोशिश करें कि तभी आप अपने ऑर्डर ट्रिगर करें, हल्के मार्जिन से जाएं। ज़्यादा भारी मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका जो हिसाब है ये तो अभी इसी तरह ही चलेगा। तो कोशिश करें कि हल्के मार्जिन का यूज़ करें, टारगेट्स आप लंबे रखें। इथीरियम में ट्रेड कर रहे हैं तो 300-300 पॉइंट आप टारगेट करें। छोटे, अगर आपकी मार्केट कहीं स्टक हो जाती है, छोटी रेंज बाउंड बना देती है, लेट सपोज 100 पॉइंट के बीच में पूरा दिन मूव हो रही है, तो फिर उसी टाइम फ्रेम में आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। हल्के मार्जिन में 60-60 पॉइंट के, 70-70 पॉइंट के भी ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी मार्केट्स में बड़े बड़े विक्स लग रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप पूरी डिमांड या सप्लाई पर ही अपनी पोजीशनिंग करें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी। ऊपर के नंबर पर भाई आपने मार्केट में बाइंग नहीं करनी। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 69 के हो गया, 70,000 हो गया, 71,000, इन लेवल्स पर आपने बाइंग नहीं करनी। ये लेवल्स आपकी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के हैं, पूरा कंसोलिडेशन जोन है। अगर बाइंग ट्रिगर होगी तो वो 73,000 का लेवल है कि उसके ऊपर आपकी मार्केट चली जाए और फिर उसमें ट्रेड होने लग जाए तो फिर आप मार्केट में बाइंग फ्रेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी मार्केट ऊपर की तरफ निकले। जब तक इस कंसोलिडेशन जोन से हम लोग नहीं निकलेंगे, मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर लगते जाएंगे। और उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के कोई ख़ास इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, कोई 17-18 हज़ार पॉइंट का ही डिफरेंस है कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो शॉर्ट सेलर्स भी बड़े हेवीली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को आपकी अपनी तरफ से। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो बायर्स अभी भी मार्केट को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में डिफरेंस होता है, जैसे लास्ट वीक मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि भाई तकरीबन 50-60 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स का डिफरेंस आ रहा था, अभी वो श्रिंक होकर 20,000 से भी कम है। तो इसका मतलब यही है कि आपके शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो काफ़ी हेवीली मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने मार्जिन्स को आप हल्का रखें। प्रॉपर लेवल जब आपकी मार्केट में आते हैं तभी आप अपने ऑर्डर्स को ट्रिगर करें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होगी और अच्छे खास इसमें पैसे भी बन जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।